जो लोग बचेंगे और फिर सत्संग का ऐसा दरिया बहेगा कि समुद्र का रूप ले लेगा, और जब समुद्र का रूप सत्संग में होगा तब ये सत्संगियों से इतना सैलाब उमड़ेगा कि थामने से थमने वाला नहीं होगा। तो अभी दिसंबर में दादा गुरु के भंडारे में वो देखने को मिला कि नहीं मिला? सैलाब कितना था, चलने की जगह नहीं थी। आज उसी का ये परिणाम है कि महाराज जी उस सैलाब को देखते हुए हुक्म जारी कर दिया कि जो मैदान है सत्संग मैदान, जो पीछे दिल्ली का भंडारा और जो पेड़ थे वो सब जो है खत्म करने का आदेश हो गया। अब इसी गर्मी के दिनों में अब उसकी सफाई होगी, वो सब सफा करके पूरा सत्संग मैदान बना दिया जाएगा। और अगली बार जब आप दिसंबर के भंडारे में पहुंचोगे तब आपको देखने को मिलेगा कि वास्तव में जो गुरु महाराज कहा करते थे कि दूरबीन से देखना पड़ेगा, दूरबीन से देखना पड़ेगा, तब आपको मंच पर दिखाई पड़ूंगा। तो दूरबीन की नौबत अब की बार आ जाएगी। अगर ये मशीनें न लगती अब की ही बार तो आपको महाराज जी दिखाई पड़ते नहीं, कोई देख नहीं सकता था। नजदीक के लोग तो देख पा रहे थे, लेकिन दूर जो बैठे थे बेचारे कुछ देख नहीं सकते थे। तो उसमें सब लोग बराबर देख रहे सुन रहे थे। अब की बार 20 जगह लगाए जाएंगे। एक कमरे इनमें आप लोग विधिवत देखेंगे, 20 कमरों की व्यवस्था की गई है। चिंता करने की जरूरत है, जहां बैठोगे मैदान में वही लगेगा कि मेरे सामने ही महाराज सत्संग सुना रहे हैं। तो ये जलवा हो रहा है, ये खेल हो रहा है। इसलिए गुरु भक्ति के दौर में हमको आपको गुरु पर न्यौछावर होने की जरूरत है। इस शरीर पर कोई भरोसा मत करो, ये चंद रोजा ये शरीर है, ये पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब थक से फूट जाए। तमन्नाएं बहुत लंबी चौड़ी है, कभी ये महल, फिर इसके ऊपर महल, और फिर उसके ऊपर महल, और हवेली पर हवेली बनाने का सपना देखते रहोगे। और समय आ जाएगा, उधर से आवाज आ जाएगी, समय पूरा हो गया, अजी चलिए मकान खाली करो, मकान खाली करो। तो आप रुक पाओगे? कोई रुक पाएगा है? कोई रुक सकता है? कोई नहीं रुक पाएगा। इसलिए इस पर भरोसा मत करिए। ये किराए का मकान है। गुरु महाराज बराबर कहा करते थे इस किराए के मकान से बच्चा अपना काम कर लो। अगर इस किराए के मकान को अपना मान लिया तो तुमको धोखा हो जाएगा। इसको किराए के मकान को मानते हुए आप जो हुक्म और आदेश मिलता जाए इस पर बराबर आप चलते रहिएगा। इस पर चलते रहोगे तो तुम पर दया और दुआ और बरकत की बरसात होती रहेगी। अगर हुक्म को आप खारिज करते रहोगे, अपनी मनमानी करते रहोगे, मनमुखी हो जाओगे, गुरु के बातों पर विश्वास भरोसा नहीं करोगे, उसको आगे पीछे करते रहोगे तो मन आपको धोखा दे देगा। जब मन आपको धोखा दे देगा तो गुरु दया मिलेगी नहीं। जब अपने मन का करोगे तो क्या गुरु की दया मिलेगी? नहीं, गुरु की दया नहीं मिलेगी। जो हुक्म हो, जो आदेश हो, अपनी क्षमता के हिसाब से शारीरिक आर्थिक जितनी भी क्षमता आपके पास है उस आदेश पर आपको हर समय खड़े रहने की आवश्यकता है। जब आदेश पर आप खड़े रहोगे तो आप दया के पात्र बने रहोगे। अगर आप दया पर नहीं खड़े रहोगे तो आपका दया का पात्र जो है गड़बड़ हो जाएगा। उसमें दया आएगी तो दया बाहर चली जाएगी। आपका बर्तन फूटा मान लिया जाएगा। टूटे फूटे बर्तन में कोई चीज रखोगे तो रहेगा नहीं, वो तो निकल जाएगा। वो तो आपको दिया जा रहा लेकिन आप रख नहीं पा रहे हो। देने वाला कभी कसर नहीं रखता, क्योंकि वो तो समर्थ है, वो दाता है, वो शाहनशाहों के शाह है, उनके दरबार में कोई कमी होने वाली है नहीं। वो तो समुद्र है, दया का समुद्र है। समुद्र से कितनी नहरें निकाल दो, पानी कम पड़ने वाला है नहीं। उसी तरीके से हमारे महाराज जी और हमारे गुरु महाराज का जो ये पैगाम लेकर के आप इस रूम में घूम रहे हैं, इनमें कोई कमी दया की नहीं है। वो सब पर दया बराबर झोंकना चाह रहे हैं, लेकिन हम लेना जानते नहीं है। हम जब दया की बात आती है, कोई आदेश आता है, दया आदेश पर मिलती है। दया कैसे मिलती है? आदेश पर मिलती है। जिस आदेश को आप पर लागू किया जाए उस आदेश को आप मान जाओ तो आपको दया मिल जाएगी। आपने उस आदेश को माना नहीं, आपने अपनी बुद्धि लगा दिया, आपने अपना उसमें दिमाग लगाया कि आज नहीं कल, ऐसे नहीं ऐसे, और आज नहीं तो कल नहीं परसों, और जब उसमें फंस गए दया चली गई।
गुरु महाराज बराबर कहा करते थे, जब जो समय निर्धारित किया जाए उस समय पर तुरंत काम कर लीजिए। अगर समय को टालोगे तो फंस जाओगे। इमरजेंसी के पीरियड में आपके जिले के अध्यक्ष से आप कभी पूछ लेना कि जब इमरजेंसी का आदेश हुआ कि आप इतने समय से इतने समय तक आप पर्चे बांटेंगे, और जिन लोगों ने उतने समय में पर्चे बांटे वो लोग बच गए, और जो लोग उस समय को पार कर गए और उसके बाद में पर्चे बांटे पकड़े गए, बहुत मारे गए, बड़ा बुरा हाल हुआ। ये स्थिति महापुरुषों के समय में वचन में दया रहती है, और उस दया के बीच में आप काम करते रहोगे तो तुमको कुछ महसूस नहीं होगा, सब हो जाएगा। और जब दया के बाहर चले जाओगे तो आपको फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए दया की धार पर बने रहने की हमको आपको आवश्यकता है। आज इस धरती पर केवल आपको मुक्ति मोक्ष देने के लिए ही गुरु महाराज नहीं आए हैं। मुक्ति मोक्ष तो उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। मुक्ति मोक्ष क्या है? संतों की दासी है। जब मुक्ति मोक्ष संतों की दासी है और ये संतों के सर्वेश्वरा है, ये संतों के प्रभु है, तो जब ये यहाँ आ गए तो मुक्ति क्या करेगी? मुक्ति उनके पीछे क्या करेगी? अरे वो आप उनके बच्चों के पीछे पीछे दौड़ रही है, क्योंकि गुरु महाराज तो आपको नाम दान देकर छोड़ दिया, सुनने ध्यान भजन में लगा दिया। और महाराज जी ने आपको क्या उपाधि दिया मालूम है? महाराज जी ने कहा तुमसे बड़ा कोई साधु नहीं। सुना कि नहीं सुना? कभी आप लोगों ने सुना सत्संग में? महाराज जी ने कहा सबसे बड़े साधु तुम हो। जब तुम सबसे बड़े साधु हो तो मुक्ति की क्या जरूरत? मुक्ति मांगने की क्या जरूरत? वो तो साधु के पीछे मुक्ति भाग रही है। मुक्ति तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रही है, और तुमको मुक्ति मांगने की जरूरत नहीं है। अब तुमको क्या मांगने और क्या करने की जरूरत है? तुमको केवल गुरु महाराज से और महाराज जी से केवल उनकी दया मांगने की जरूरत है। उनकी मेहरबानी रहे, हम आपके चरणों में लगे रहें, आपके चरणों से जुदा न हो। ऐसी दया करो कि हम आपके चरणों में 24 घंटे पड़े रहे। बस इतनी जरूरत है, बाकी मुक्ति वक्ति की कोई जरूरत नहीं है। मुक्ति की झूठी आशा, और मुक्त है संतन के पासा, वो तो उनके पास ही बनी रहती है। और जब वो भी पास और तुम भी पास, तो बोलो काम हो गया कि नहीं हो गया? भाई संत के पास आप भी और संत के पास मुक्ति भी, तो मुक्ति आपका मांगना पड़ेगा, मुक्ति मांगनी पड़ेगी। नहीं। जब आप भंडारे में बैठे हो, भोजन बना रहे हो, खिला रहे हो, तो क्या आप भूखे रहोगे? नहीं। आप भूखे तो फिर रहोगे नहीं। भाई जब चाहो तब खाओ, जब भूख लगे तब खाओ। भंडारा चली रहा है तो वहां तो दया का भंडार भरा हुआ है, मुक्ति पीछे पीछे दौड़ ही रही है, तो आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। केवल हमें अपने गुरु को, अपने महाराज जी के, अपने दरबार से, मथुरा और खितौरा से हर समय बंधे रहने की जरूरत है। गुरु महाराज जितनी व्यवस्थाएं लागू कर गए, उन व्यवस्थाओं में हमको अपना पूर्ण रूप से सहयोग करते रहना चाहिए। जैसे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों तुम मेरा काम कर दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। बोलो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि नहीं कहा? हाँ। गुरु महाराज ने क्या कहा? तुम मेरा काम कर दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। अब गुरु महाराज का कौन काम है? बोलो गुरु महाराज का कौन काम है? गुरु महाराज का भी क्या कोई काम है? हाँ। गुरु महाराज का केवल एक काम है, उन्होंने संकल्प लिया परिवर्तन करने का, कलयुग में कलयुग जाने का और कलयुग में सतयुग लाने का। इतने में ही सब कुछ हुआ है। केवल कलयुग चला जाए और सतयुग आ जाए तो कोई चीज बाकी नहीं रह जाएगी। सारे जितने संदेश गुरु महाराज के सब इसी में समाहित है, और इसको करने के लिए केवल एक काम करने की आवश्यकता है। वो कौन सा काम है? ये शाकाहार का। गुरु महाराज का क्या काम है? इस शाकाहार का प्रचार बराबर लगातार जारी रखना, और इसी प्रचार के करते कराते बच्चों परिवर्तन हो जाएगा। तो ये गुरु महाराज का काम हो जाएगा। जब गुरु महाराज का ये काम परिवर्तन हो जाएगा, जब सतयुग आ जाएगा, तो कोई चीज बाकी रही नहीं। आपको आंख मांगने की जरूरत पड़ेगी, आपको कान मांगने की जरूरत पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि सतयुग जब आ जाएगा तो सतयुग योगी सब विज्ञानी क्या होगा? कर हर धान तरे भव पुरानी, सब बराबर आने और जाने वाले हो जाएंगे। तो मांगने की क्या
एक एक चीज मांगोगे तो कब तक मांगोगे? तुम्हारा कभी कोटा पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए वो चीज मांगो जिसमें सब कुछ समाहित है। इसलिए महात्मा वही निशाना पकड़ते हैं कि जिस निशाने में एक ही बार में सारा काम हो जाए। तो एक ही बार में ये काम गुरु महाराज का है कि आप इस शाकाहार के प्रचार को करते कराते रहिए, और इस प्रचार के करते कराते जितनी व्यवस्थाएं हमारे आश्रम की हैं, उन व्यवस्थाओं में जो भी हुक्म मथुरा की धरती से आए उसमें आप लगे रहो। जब उसमें आप लगे रहोगे तो गुरु महाराज का वचन पूरा होता रहेगा। अरे प्रेमियों, गुरु महाराज का वचन पूरा होता रहेगा। गौओं की सेवा होती रहेगी, मंदिर का निर्माण होता रहेगा, अस्पताल का निर्माण होता रहेगा, स्कूल चलता रहेगा, सारी व्यवस्थाएं होती रहेंगी जब आदेश मानते रहेंगे। और होगा कि नहीं होगा? कोई बचेगा फिर काम? कोई काम नहीं बचेगा। काफिला निकलता रहेगा, प्रचार आपका होता रहेगा। आप नहीं जा सकते, आपका पैसा जा रहा। प्रचार में आप नेपाल नहीं जा सकते, उत्तराखंड नहीं जा सकते, झारखंड नहीं जा सकते, बिहार नहीं जा सकते, महाराष्ट्र कर्नाटक नहीं जा सकते। आपका पैसा जा रहा कि नहीं जा रहा? जब आपका पैसा जा रहा तो आपका काम हो रहा कि नहीं हो रहा? तो उसमें आप पूरी तरीके से भागीदार हो, कहीं भी कोई कोताही नहीं है। इसलिए कभी भी आप किसी भी आदेश पर कोताही मत करना, कमी मत करना। ये धन जो है आज का मैल है, और धन पाप की जड़ भी है। महात्माओं ने कहा, जिसको दिया ज्यादा उसका किया त्यागा। धन से धर्म, धर्म से अधर्म, कुकर्म कर्म करें। धन से धर्म भी होता है और धन से अधर्म भी होता है, और उससे तमाम गलत से गलत काम भी होते हैं। और तो अब आप लोग देख रहे होंगे इस दुनिया में कि कौन कैसी स्थिति में था और आज किस स्थिति में हो गया। तो अब वो क्या क्या करने लगा। जो कभी शराब नहीं पीते थे, अपने घरों में रहते थे, आज पैसा हो गया तो अब वो शराब नहीं पीते थे छछूंदर साहब, अब वो शराब पीते हैं महंगी वाली, जिसको ज्यादा लोग जान न पाए, मुंह से बदबू भी ना है, वो शराब पीने लगे। तो अब आ गया कि नहीं आ गया? अब किसने लाया? किसके द्वारा आया? पैसे के द्वारा। पैसे के द्वारा ऐब, यानी धन से ऐब होता है। ये जो धन है ये माया का रूप है। जो माया हमको आपको फंसा रखा है, जो जिसकी रचना है उसी का रूप है ये माया, ये धन। इस धन के वजह से अगर हम सत्कर्म में नहीं लगे तो हम गलत काम में चले जाएंगे। जैसे खोपड़ी है, इस खोपड़ी में अच्छे विचार नहीं भरोगे तो बुरे विचार भर जाएंगे। जैसे आपकी खेती है, खेती में फसल नहीं बोओगे तो घास फूस जगेगा कि नहीं जगेगा? कांटे पीटे सब जग जाएंगे, बबूल बैल इकट्ठे बाजरा जग जाएंगे। अगर खेती करते रहोगे तो क्या ये जंगल होगा? नहीं, बढ़िया फसल होती रहेगी। ठीक उसी प्रकार से इस खोपड़ी भी आपकी खेती है, इसको अच्छे काम में लगाए रखो। अच्छे काम में जब लगाए रखोगे तो इसमें बुरे कर्मों का प्रवेश नहीं होगा। जब बुरे कर्मों का प्रवेश नहीं होगा तो आपका काम बन जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। सत्कर्म में लगे रहोगे, सत्संग में लगे रहोगे, सुमरन सेवा भजन में लगे रहोगे। जब ये सारा काम होता रहेगा तो जो तुम्हारे पास ये धन है, ये धन आपका अपराध में गिनती नहीं होगी। सो धन धन प्रथम गति जाकी, वो धन धन है जो प्रथम गति यानी सत्कर्म में सदगुरु के आदेश में लगता है, वही धन धन है। बाकी कोई धन आपका काम करने वाला नहीं है। इसलिए धन कमाना जरूरी है, धन रहना जरूरी है। खाओ पियो मस्ती से, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, अच्छे साधनों से चलो, सारी अच्छी से अच्छी व्यवस्था रखो, लेकिन अच्छे काम भी करो। अच्छे काम करोगे तब तो बचोगे, और कहीं बुरे काम में फंस गए तो एक एक कर्म के बदले एक एक कल्प तक नरक में सजा भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये जो धरती है, जो ये त्रिलोकी है, इसकी रचना कर्म के आधार पर हुई है। ये धरती कर्म पर टिकी हुई है। जैसा कर्म करेगा प्राणी वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। रातों दिन गीता पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि ये गीता का मतलब यह है कि आप जैसा
फल दूंगा। उसमें आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं कालों का काल महाकाल हूं। मैं छोड़ता नहीं हूं। मैं जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देता हूं। रामायण में भी यही लिखा भगवान राम ने कि काल रूप में तीन कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मैं काल रूप हूं, अच्छा करोगे अच्छा दूंगा और बुरा करोगे तो मैं बुरा दूंगा, यानी सजा दूंगा। उसमें हम कोई माफीनामा नहीं कर सकते। माफ करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मेरा कानून अकाट्य है, उस कानून के तहत आपको सजा मिलेगी। वही हमारे महात्माओं ने लिखा कि राम झरोखे बैठ गए अज सबका मुजरा रे, ओ जो जैसी करनी करे ताको तैसा दे। वही मिलेगा जो आप इस जीवन में आप करोगे, और दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं।